अभी तो सत्ता मिली नहीं, लेकिन शुरू हो गई हिटलर शाही। दादी के नक्शे कदम पर चला पोता अमेरिका में कहता है देश की प्रेस खतरे में है। भारत आते ही उसकी पार्टी प्रेस के एंकर्स का करने लगती है बॉयकॉट। 1974 में सत्ता थी, तब कांग्रेस ने लगाई थी इमरजेंसी। 2023 में बगैर सत्ता के थोप रही देश पर सेंसरशिप। दादी सिंगर्स को गाना गाने के लिए जेल भेज देती थी, चाचा पकड़ पकड़ कर करवा देता था नसबंदी। अब पोते के राज में एंकर्स को किया जा रहा टारगेट। इंडिया गठबंधन की सच्चाई किसी ने नहीं बताई। परिवारवाद के पुजारी, एक नंबर भ्रष्टाचारी, भाई भतीजावाद के आगे योग्यता को अब तक करते आए दरकिनार। कोई मुख्यमंत्री रहकर खुद के परिवार वालों और खुद के नाम ही लिखवा लेता है माइंस, तो किसी की पार्टी शराब पिलाकर घोटाला करती है। कोई खुलेआम हिंदुओं को डेंगू मलेरिया बताता है, तो कोई दंगे में कूद जाता है। 14 पत्रकारों का बॉयकॉट करके चौधरी बनने वाले दलों की सच्चाई हम बताएं, उससे पहले आपको कुछ जानकारी देते हैं। अदिति त्यागी से लेकर चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, नविका कुमार से लेकर सुशांत सिन्हा तक इंडिया गठबंधन ने कुल 14 पत्रकारों का बॉयकॉट कर दिया है। ये 14 एंकर्स हैं और दावा किया है कि ये एंकर्स डिबेट के नाम पर नफरत फैलाते हैं, इसलिए इनकी डिबेट में उनकी पार्टी का कोई भी नेता या प्रवक्ता नहीं जाएगा। लेकिन जो लिस्ट जारी की गई उनमें 2 एंकर्स ऐसे थे जो डिबेट करते ही नहीं। एक सीधा सा मतलब है कि ये लिस्ट टारगेट करके निकाली गई। ये एंकर्स जानबूझकर निशाने पर लिए गए। इंडिया गठबंधन में 24 दल और 63 नेता शामिल है। इसी दल में शामिल जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीएम रहते हुए खुद के नाम पर माइंस लीज आवंटित करने का आरोप है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ 2 दिन अपने ऑफिस गए। आम आदमी पार्टी के नेता दंगे, शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में जेल जा चुके हैं। इसी इंडिया गठबंधन में टीएमसी भी शामिल है, जिसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कोयला तस्करी, करोड़ों रुपए की हेराफेरी और पश्चिम बंगाल में कटपनी खाने का आरोप है। इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी के प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले का आरोप है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री वी सेंथिल बालाजी पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके खिलाफ राज्यपाल को एक्शन लेना पड़ा। शरद पवार और नीतीश कुमार दोनों पलटी मारने के मास्टर हैं और इन सब दलों ने मिलकर उन 14 एंकर्स का बॉयकॉट कर दिया जो देश हित में कांग्रेस से चुभने वाले सवाल पूछते हैं। अब आप खुद सोचकर बताइए, अगर राहुल गांधी अमेरिका या कहीं विदेश जाकर भारत की बुराई करें और देश में आते हैं उनसे कुछ एंकर सवाल पूछ लें, ये गलत कहां से हो गया? एक मास में इन लोगों ने मैसेज देने की कोशिश की कि देश के एंकर नफरती होते जा रहे हैं, लेकिन इसी गठबंधन के लोग जब खुलकर सनातन को डेंगू कहते हैं तो उनके मुंह से जैसे फूल बरसता है। जब इसी गठबंधन के एक बहुत सीनियर नेता जय श्री राम बोलने पर चिढ़ जाती हैं और केस कर देती हैं, तो क्या ये नफरत नहीं है? आप कुछ और कड़वी सच्चाई देखिए। ये वो सारे नेता हैं जो अभी तक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिखाकर कहते हैं कि भारत में प्रेस की आजादी खत्म हो रही। इसी साल 1 जून को अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की आजादी जरूरी है। ये बात शायद उन्हीं के गठबंधन और उन्हीं की पार्टी के लोग भूल गए। मोदी इंटरव्यू छोड़कर जाते हैं तो वीडियो वायरल कर दिया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी जब किसी पत्रकार को भगा देती है, इंटरव्यू छोड़कर खुद भाग जाती हैं, तो उसे कोई नहीं दिखाता। ईमानदार बनने वाले पत्रकारों के चोले में कितनी ईमानदारी छिपी है, ये हिंदुस्तान तभी देख चुका था जब एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल को एक बहुत सीनियर पत्रकार समझा रहा था कि आपसे क्या पूछेंगे और आपको क्या जवाब देना है, आपके इंटरव्यू का कौन सा हिस्सा रखेंगे और कौन सा हटा देंगे। इसलिए अब इस देश को तय करना है कि वो करना क्या चाहता है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और कमेंट में एंकर्स के बॉयकॉट पर अपनी राय लिख दीजिएगा। क्या आपको ये फैसला सही लग रहा है या सिर्फ एक बौखलाहट है?